वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्लास 12th, वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। तो हम फिर से कर रहे हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन। बहुत सारा इंटीग्रेशन है, मजा आता है इसमें। तो आइए एक और फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म और टाइप। इस फॉर्म को मैंने नाम दे रखा है चंपा एंड चमेली। ये कोई इंटरनेशनल नाम नहीं है, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि जब भी मैं कहूँ हाँ भी चंपा चमेली वाला क्वेश्चन तो आप समझ जाना। इसकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नहीं बनाई गई है, लेकिन मिसलेनियस में एक क्वेश्चन दे रखा है और एक शायद जो है एग्जाम्पल में दे रखा है। तो दो क्वेश्चन आपको गिवन है। ये फॉर्म है फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। नंबर 2 साइन स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन 1/a प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स। नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स वेयर a एंड b आर रियल नंबर। वेयर A एंड B आर रियल नंबर। इनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये रियल नंबर है तो ये नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं, अटे बटे में हो सकते हैं, स्क्वायर रूट में हो सकते हैं, जैसे मर्जी हो सकते हैं। लेकिन साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर रहेगा। तो अगर इन तीनों फॉर्म में से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो ये है, आपको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। तो डिवाइडेड करना आपको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। न्यूमिनेटर को भी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर को भी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे। ऊपर सीकेंट स्क्वायर बनेगा, नीचे 10 बनेगा। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद जब ऊपर सीकेंट और नीचे 10 बना लोगे तो आपको पुट करना है किसको? 10x इज इक्वल टू टी। क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो डेरिवेटिव करेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ध्यान रहे, डिनोमिनेटर में नीचे 10 बनाना है, ऊपर अपने आप सीकेंट बन जाएगा। बहुत बार आप बच्चे पूछते हो कि क्या हम इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करने बजाय साइन स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं? तो यस, आप कर सकते हो, लेकिन फिर आंसर जो है कोर्ट में आएगा। तो क्योंकि बुकों ने आंसर साइन में दे रखा है और नेगेटिव से भी बचना चाहते थे वो, इसलिए डिवाइडेड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। तो फॉर्म में आपको टाइप भी बताई जाती है, कैसे सोल्व करना है ये मेथड भी बताया जाता है। ज़्यादातर फॉर्म वाले आपने देखे हैं कि सब्स्टिट्यूशन से होते हैं। तो अब मैं इस पर 3 एग्जाम्पल करा देता हूँ, फिर ये वीडियो खत्म। तो 3 एग्जाम्पल में से पहला एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 3 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 3 ना भी होता है तो 1 + 1 साइन स्क्वायर एक्स, तब भी ऐसे करते हैं। तो 1 जो है ए हो गया, 3 जो है बी हो गया, बीच में प्लस माइनस दोनों चल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आएगा a + b साइन स्क्वायर एक्स, तो आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे? डिवाइडेड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। तो जितनी भी फॉर्म होती है मेथड साथ में बताया जाता है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल सी 1 में कोस स्क्वायर एक्स dx, 1 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। इट इज 3, ठीक कर लेना। 1 कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। यहाँ भी 1 कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये 3। जैसे मैंने कहा डिनोमिनेटर में नीचे 10 ही होना चाहिए, तो ये तो 10 हो गया, ये 10 नहीं है, तो आपको सीकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx अपॉन में सीकेंट स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर इसके बराबर होता है या ये इसके बराबर होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, इंटीग्रेशन के फार्मूले, डेरिवेटिव के फार्मूले और फार्मूले के फार्मूले सब याद होने चाहिए। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स dx अपॉन में 3 + 1 4। कितना हो गया बच्चों? 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 1। एनी डाउट? अब आप देखेंगे नीचे 10 बन गया, 10 का डेरिवेटिव ऊपर आया है, सिर्फ 10 का, स्क्वायर का नहीं। तो सिर्फ 10x को सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है 10x = t। डेरिवेटिव करोगे तो dt/dx, 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। इस तरीके से आप देखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये आपके पास हो जाएगा। फिर सम स्पेशल में ऊपर आ गया dt अपॉन में 4t² + 1। मैं 2 10x भी ले सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसे किया। अब आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन में t² + 1/4। इसमें 4 नहीं है, लेकिन जब आपने कॉमन लिया तो इसके अपोन में चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर दोबारा वैसे ही आ जाए। तो ये आ गया 1/4 dt ओवर कितना? t² + 1/2 का स्क्वायर। जैसे मैंने बार बार बताया 7.4 में,
जब भी आप ये स्क्वायर करें तो इसका डेरिवेटिव 1 आना चाहिए, ठीक है। तो एक तरफ का मिटा के फिर इसका इंटीग्रेशन करता हूं, क्योंकि तुम इसके आगे नहीं कर पाते हो, नालायक हो। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इट्स इंटीग्रेशन इज 1/4 तो बाहर ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/a, और आगे आएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स आता है x/a यानी t ओवर 1/2 प्लस में c, ये 2 से तो कट गया, 1/2 हो गया, tan इनवर्स ये आ गया 2t प्लस में c, व्हाट वाज t, tan x इक्वल टू t, तो ये आ गया 1/2 tan इनवर्स 2 ब्रैकेट tan x प्लस में c, तो दिस इज आवर ब्यूटीफुल आंसर। 10 से 10 काट मत देना, ठीक है। तो चलो रब करते हैं, दूसरा एग्जांपल समझाता हूं इसी फॉर्म का, चंपा और चमेली फॉर्म का। इसी चंपा चमेली में दूसरी फॉर्म a ओवर 1 ओवर a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स। तो इस फॉर्म में अब आप फिर से वही करेंगे, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, तो जब भी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर है तो आपको डिवाइड करना है, किससे किससे बेटा, डिवाइडेड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे करोगे, कोस स्क्वायर एक्स से। तो जब आप कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ऊपर हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 में, ये कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, 4 हो गया, ये हो गया 9, और ये साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर एक्स। बस खत्म, नीचे tan होना चाहिए, तो अब आप पुट कर लेंगे tan x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया डी टी अपॉन में 4 प्लस 9 टी स्क्वायर एक्स। रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 9 है, तो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिया, यहाँ 9 कॉमन ले लो, तो ये 9 कॉमन आ गया, इसमें तो नहीं है, तो ये हो जाएगा 4/9 प्लस में टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 1/9 दोनों के स्क्वायर होने चाहिए, लेकिन आप इसको 3t का होल स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि तब इसका जो डेरिवेटिव है 3 आएगा, आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/9, 1 में a, आगे tan इनवर्स x बाय a की वैल्यू 2/3 प्लस में c, 3 एकम 3, 3 या 9 या 9 दूनी 18, तो ये 6 हो गया, ये आ गया tan इनवर्स 3 में 2t 3t अपॉन में 2, 1/6 tan इनवर्स t की वैल्यू रख दीजिए 3/2, वेयर वाज t, या तो इट इज हियर tan x प्लस c, तो ये आ गया हमारा ब्यूटीफुल आंसर। तो आई होप यह फॉर्म आपको चंपा चमेली नाम जो मैंने दिया है समझ में आ गई। एग्जाम्पल नंबर 3 अपनी तरफ से क्वेश्चन नंबर 3 कराया, ये जो है डायरेक्ट चंपा चमेली फॉर्म में नहीं है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म में नहीं है, तो ये बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको cos 3a की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। तो एक होता था 34, एक होता था 43, तो ये मैंने 34 बोला तो मेरे हाथ में ये लिख दिया, तो इसमें आता है कितना 43, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। 43 का मतलब 4 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा, बीच में माइनस आएगा, और 4 के साथ क्यूब आता है। cos x कॉमन ले लीजिए, तो cos x dx अपॉन में, जब आप cos x कॉमन ले लोगे तो ये बच्चा हो जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब ये cos x से cos x कट गया, अब ये क्वेश्चन आ गया अपनी चंपा चमेली फॉर्म में, तो ये आ गया 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3। समझ गए, समझ जाओ। तो ये न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, वही डिवाइड करो, डिवाइडेड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे करोगे, कोस स्क्वायर एक्स से। तो यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स dx, और ये हो जाएगा 4 माइनस में 3/cos स्क्वायर एक्स। 1/cos स्क्वायर एक्स मैं तो जानता हूँ, आप भी जानते हो, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, नीचे हो गया 4 माइनस 3 सीकेंट स्क्वायर एक्स। जैसे मैंने कहा डिनोमिनेटर में आई, डिनोमिनेटर में tan होना चाहिए, तो tan लाने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx 4 माइनस 3। तो इसकी एक्सरसाइज नहीं बना रखी है, तो आप जो इन 3 क्वेश्चनों से अपने आप को समझा लेना। tan स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर ये आ गया, तो इस तरीके से हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3 हो जाएगा, 1 से कर दो माइनस 3 tan स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 1 आ गया, तो 1
माइनस में 3 tan स्क्वायर एक्स। अब हमने पुट कर लिया, ठीक है, आगे खुद कर लेना। tan x इज इक्वल टू टी मान लिया, डेरिवेटिव करोगे सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये दिख रहा ना, ये tan है, राइट। ऊपर सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स कट गया, ये आ गया डी टी अपॉन में 1 माइनस 3t स्क्वायर। रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो कॉमन ले लो। तो जब आप कॉमन लोगे तो 1/3 हो जाएगा, ये हो गया डी टी ओवर 1/3 माइनस टी स्क्वायर, ये 1/3 बाहर रहेगा, ये आ गया डी टी ओवर 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस में c। थोड़ा सा रह गया, वो खुद कर लेना। तो इसको यही एंड करते हैं, तो जितना भी समझाया है समझ लेना। ओके, बाय।